अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम और आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है। सो सिंपली कम्युनिकेशन मीन्स फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। हम अपने आइडियाज़ शेयर करें, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स शेयर करें। एंड इन क्लासरूम कम्युनिकेशन होती है स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट के बीच में। गुड कम्युनिकेशन लर्निंग में हेल्प करती है एंड पुअर कम्युनिकेशन कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मज़ीद हम कम्युनिकेशन को एक सिंपल डेफिनेशन के साथ समझते हैं। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स understand each other clearly through speaking, listening, writing, and body language and expressions. It means कि effective communication के टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे को क्लियरली अंडरस्टैंड करें थ्रू स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस। अगर क्लासरूम में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो टीचर अपना मैसेज जो है वो क्लियरली स्टूडेंट्स तक दे पाएगा, प्लस स्टूडेंट्स उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नाउ हम ये समझेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को लेसन्स को बेहतर वे में समझने में हेल्प करती है, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिल्ड करती है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करती है, इम्प्रूव क्लासरूम डिसिप्लिन ऑल्सो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, increase student participation. Types of communication in classroom. फर्स्ट टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि स्पीकिंग। इसमें आता है टीचर का एक्सप्लेनेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस, क्लासरूम में जो डिस्कशंस होती हैं वो। टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट टिप ये है कि आप सिंपल और क्लियर वर्ड्स यूज़ करो। सेकंड टिप इज़ आप आहिस्ता बोलो, स्लोली। एंड थर्ड टिप इज़ कि आप डेली लाइफ एग्जांपल्स दो स्टूडेंट्स को। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड डेली लाइफ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स को दो। सेकंड टाइप इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीन्स विदाउट वर्ड्स। इसमें आते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट्स एंड बॉडी पोस्चर। फॉर एग्जांपल टीचर स्माइल भी करता है एंड नॉड भी करता है, दैन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट फील करेंगे आंसर देने में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन often speaks louder than words. Third is listening, which is very important. गुड कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो कि आप लिसनिंग भी केयरफुली करो, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनो। अगर एक टीचर को पेशेंटली लिसन करना चाहिए स्टूडेंट्स को, उनको भी इसमें इंटरप्ट ना करे एंड अब आप अपना इंटरेस्ट शो करो कि आप इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट की बात सुनने में। अगर स्टूडेंट कोई भी आंसर एक्सप्लेन कर रहा है तो टीचर को उसका आंसर केयरफुली सुनना चाहिए एंड पोलाइटली उसे रेस्पॉन्ड करे। फोर्थ टाइप है कम्युनिकेशन का रिटन कम्युनिकेशन। इसमें आता है राइटिंग ऑन द बोर्ड यानी कि बोर्ड पे लिखना, रिटन इंस्ट्रक्शंस, होमवर्क एंड नोट्स। गुड रिटन कम्युनिकेशन में आता है कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट हो, पॉइंट्स क्लियरली डिफाइन किए गए हों एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो। फॉर एग्जांपल टीचर बोर्ड पे होमवर्क लिखता है क्लियरली, तो जब स्टूडेंट्स घर जाएंगे तो उन्हें कंफ्यूजन नहीं होगी बिकॉज होमवर्क क्लियरली लिखा होगा तो वो क्लियरली लिख पाएंगे। Techniques for effective communication. First is use simple language. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखना अवॉइड करें। अगर स्टूडेंट्स बिगनर हैं तो आप इजी लैंग्वेज लिखें, इनसे वो बेटर वे में लर्न करेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ आस्क क्वेश्चंस। आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछने से स्टूडेंट्स एक्टिव एंड इंगेज रहते हैं।
अगर आप टीचर हैं और आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो आपको चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछें कि उन्हें कितना समझ में आया है, या फिर उन्हें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन पूछने से क्लियर होगी। थर्ड टेक्निक इज़ गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जो हों वो शॉर्ट हों एंड स्टेप बाय स्टेप हों। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ encourage स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स को अलो करें कि वो क्वेश्चंस पूछें। अगर कोई स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसका आंसर पोलाइटली देना है। ऐसा ना करें कि आप अपने क्वेश्चन क्यों पूछती हो। एंड सेकंड इज शेयर आइडियाज़। स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज़ शेयर करने दें एंड डिस्कस विद क्लासमेट्स। फिफ्थ टेक्निक इज़ गिव फीडबैक। फीडबैक स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है एंड स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया है एंड आपको लगता है कि इस स्टूडेंट को और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, देन आप उसको पोलाइटली बताएं कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए तो बेहतर है। रोल ऑफ टीचर इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए एंड रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। स्टूडेंट्स को बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन आई कांटेक्ट, encourage shy students and avoid shouting. Role of students in communication. स्टूडेंट्स को एक्टिवली लिसन करना चाहिए, आस्क क्वेश्चंस पोलाइटली, रेस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियंस एंड स्पीक वन बाय वन। ऐसा ना हो कि सब साथ में बोलना स्टार्ट कर दें। Here is very short summary of this lecture. Effective communication means clear understanding. It includes verbal, non-verbal, listening and written communication. Teacher and student both play an important role and improve learning, discipline and classroom environment. Here are some practice questions for you. First question is explain any two types of classroom communication. Second is how does non-verbal communication help in teaching? And third is write a role of teacher in effective communication. अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और किसी भी एक क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टडी ग्लो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें।